हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग का आज क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का क्लास है। टैक्सेशन में हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो कर रहे थे, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हम पूरा आप लोग को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सब कुछ समझा दिए थे, करा दिए थे, बता दिए थे। ये जो चैप्टर अब आज जो हम लोग करेंगे कैपिटल गेन में, इसमें हम लोग बहुत सारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे और सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। मतलब लास्ट क्लास में आप लोगों को सम्स बताए थे, कैपिटल एसेट होता क्या है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, पर्सनल इफेक्ट वाला एसेट कौन सा होता है, तो वो सब का आज हम लोग सम्स वाला पोर्शन करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है, अच्छे से नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम आप लोग का ईयर एमसीक्यूज, ईयर क्वेश्चंस, मतलब 2025 से लेकर 2025 से लेकर 2015 तक, ये 10 साल में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से जितना भी एमसीक्यूज आया है सब आप लोग को सॉल्व करवा देंगे। प्लस 2-3 सेट जो अलग अलग बुक से है, 2-3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को और दे देंगे ताकि आप लोग सॉल्व करिए, जिसमें आप लोग का रीजन एंड असर्शन, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट, ये सब रहेगा, सब टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। इतना करने के बाद गारंटी है आपका 40 में 40 आने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप पूरा चैप्टर्स का वीडियोस को अच्छे से देख लिए, जितना भी एमसीक्यूज है वो सब सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए, डाउट सॉल्विंग सेशंस अटेंड कर लिए, आपका 40 में 40 आना ही है। बट एज प्रॉमिस्ड बाय मी, हम जो प्रॉमिस किए थे आप लोगों को कि भाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर्स का पूरा सब कुछ एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू सब कुछ आएगा यूट्यूब में। फर्स्ट चैप्टर के बाद से सेकेंड चैप्टर जो होगा इसमें सब कुछ यूट्यूब में नहीं आएगा, सिर्फ हर चैप्टर का स्टार्टिंग का एक वीडियो डाल देंगे। जैसे कि देखो कैपिटल गेन्स अभी किए तो पूरा कैपिटल गेन्स यूट्यूब में है ना अवेलेबल, लेकिन अब जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करेंगे तो सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 6-7 क्लासेस होगा। पहला क्लास का लेक्चर यूट्यूब में रहेगा। मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन करेंगे, पहला चैप्टर का लेक्चर यूट्यूब में रहेगा। तो आप लोग को हम लोग का पेड कोर्स में इनरोल करवाना पड़ेगा, और वो पेड कोर्स में इनरोल करवाने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8334835908, इसमें आप व्हाट्सएप करिए। 2499 इसमें आपका ऑल कॉमर्स सब्जेक्ट्स फॉर सेमेस्टर 3 कवर्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है, डिटरमाइन द कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट्स। बहुत सारा एसेट्स दिया हुआ है, आपको ये बताना है कौन कौन सा कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, तो नंबर 1, कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, क्या ये कैपिटल एसेट है सर? बोलिए। नो सर, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट नॉट अ कैपिटल एसेट, ये है आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल यूज के लिए जो कार है दैट इज आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल यूज के लिए जो कार है वो कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। नंबर 2, स्टैम्प्स कलेक्टेड एज अ हॉबी, क्या ये कैपिटल एसेट है? यस सर, ये कैपिटल एसेट्स है, ये कैपिटल एसेट है। स्टैम्प्स कलेक्टेड एज अ हॉबी, वो भी कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा। थर्ड, सिल्वर यूटेंसिल्स हेल्ड फॉर डेली यूज। डेली यूज के लिए जो सिल्वर यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, यूटेंसिल मतलब हड़िया बर्तन जो होता है ना, ग्लास, प्याला, मान लो जैसे कि ये प्याला है, ठीक है, अब ये प्याला है, अभी तो हम लोग का स्टील का है ना भाई। अब मान लो मेरे पास बहुत पैसा आ गया और हम चांदी का प्याला बना लिए, चांदी का प्लेट बना लिए, चांदी का चम्मच बना लिए, चांदी का ग्लास बना लिए है, और पूरा जितना भी यूटेंसिल्स है ये सब चांदी में हम खा रहे हैं, डेली यूज़ हो रहे हैं। तो क्या ये सब जो चांदी है ये सब कैपिटल एसेट होगा? नहीं सर, इट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट। क्यों? क्योंकि ये डेली यूज का सामान है। बट हाँ सर, अगर यही एक सिल्वर बार रहता है या सिल्वर कॉइन रहता है जिसको एक पर्टिकुलर डे में साल का या एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में यूज कर रहे हैं पूजा के लिए या वर्शिप के लिए, तब वो कैपिटल एसेट हो जाएगा।
जब पढ़ाए थे आप लोग को एक्सप्लेन किए थे ना प्रीवियस वीडियोस, आप लोग को याद होगा तो। बट अगर सिल्वर यूटेंसिल, सिल्वर का हड़िया बर्तन है, चम्मच प्लेट है डेली यूज के लिए, तब वो कैपिटल एसेट नहीं है। हाउस होल्ड फर्नीचर, देखो हाउस होल्ड फर्नीचर तो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन एडेड विथ प्रेशियस मेटल, क्योंकि उसके साथ एक प्रेशियस मेटल ऐड हो जा रहा है, तब ये हो गया कैपिटल एसेट। ध्यान से समझ लीजिए। तो हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट, हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन जब वो हाउस होल्ड फर्नीचर में प्रेशियस मेटल ऐड हो जाएगा, हाउस होल्ड फर्नीचर में प्रेशियस मेटल ऐड हो जा रहा है, तब वो कैपिटल एसेट हो गया। मान लो तुम्हारा सोफा है, हाउस होल्ड फर्नीचर है, कैपिटल एसेट नहीं। अब सोफा में तुम मान लो सोफा में तुम कोई सोना का काम करवा रहे हो, सिल्वर का कुछ लगवा रहे हो, या कुछ हीरा मोती होता है भाई, अमीर लोगों का शौक है, होता है। जैसे कि कार पर्सनल एसेट है। अब सुनोगे दुबई का शेख है, वो पूरा का पूरा उसका जो BMW लैम्बोर्गिनी है वो पूरा सोना का बना हुआ है। तो कार पर से पर्सनल यूज के लिए कैपिटल एसेट नहीं है, बट तुम सोना का गाड़ी बनाओगे तो कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो फर्नीचर पर से कैपिटल एसेट नहीं है, बट अगर वो फर्नीचर में कोई प्रेशियस मेटल एडेड है तब वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। रूट परमिट तो सर कैपिटल एसेट है ही। रूट परमिट का मीनिंग हम आप लोगों को पहले ही बताए थे, जो बसेस ऑटोज कोलकाता में, जो हम लोग स्पेशली अपना कोलकाता का ले लेते हैं। मान लो एक बस है जैसे कि 72, अब वो जो है पार्क सर्कस से लेकर जा रहा है हावड़ा, तो 72 बस इसी रूट में चलेगा। वो सोचेगा एक काम करते हैं हम साइंस सिटी से न्यू टाउन जाते हैं, नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो रूट परमिट है, जो वो रूट खरीदा है पे करके, तो वो पार्क सर्कस से हावड़ा तक का ही है, तो उसी रूट में उसका गाड़ी चलेगा। तो इसको बोलते हैं रूट परमिट। ये भी आपके लिए कैपिटल एसेट है। गुडविल, ये तो कैपिटल एसेट है ही सर, ये तो कैपिटल एसेट है ही सर। ठीक है, तो इस तरह का आपको समझना होगा कौन सा कैपिटल एसेट है कौन सा नहीं है। चलिए एक और आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोला सिल्वर कॉइन हेल्ड फॉर पूजा। देखो अभी हम ऊपर आप लोग को यही एक्सप्लेन कर रहे थे ना, सिल्वर कॉइन हेल्ड फॉर पूजा, तो क्या है ये? कैपिटल एसेट है। ये क्या है तो सर ये कैपिटल एसेट है। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब क्या है? कैपिटल एसेट्स है। ये क्या है? कैपिटल एसेट्स है। पेंटिंग्स भी हाँ सर कैपिटल एसेट्स है। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए, अभी तो सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रही है? तो सेकेंड थर्ड वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाए हुए, अभी तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। गोल्ड कॉइन हेल्ड एज प्राइड, यस सर वो कैपिटल एसेट है। मतलब सोना का कॉइन रखे, क्यों? प्राइड। अरे बाप, देख रहे हो सोना का कोई आया एकदम दिखाएंगे एकदम, ए जो तो सोना का कॉइन है मेरे पास, ए निकालो निकालो सोना का बिस्किट है मेरे पास, तो ये सब कैपिटल एसेट है। हेल्ड एज प्राइड, अपना वाहवाही के लिए। उसको वहाँ से थोड़ा ये कर देना तो रोशनी आएगा वहाँ से पूरा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक हो जा रहा है बार बार। ठीक है, उसको डालो पूरा, हाँ ठीक है, गुड। बेटर होगा ये वाला लाइट दूर से, हाँ ठीक है, अब ठीक है, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन हेल्ड एज प्राइड, तुम ऐसा प्राइड अपने पास रख रहे हो, तेरा गोल्ड कॉइन है मेरे पास, तो भाई कैपिटल एसेट है वो। 6.5% गोल्ड बॉन्ड, सर गोल्ड बॉन्ड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड बॉन्ड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। गोल्ड कॉइन्स विच आर मेंट फॉर यूज्ड इन पूजा, अभी हम एक्सप्लेन किए, गोल्ड कॉइन जो आप पूजा के लिए यूज करें, तो भाई गोल्ड कॉइन हो या सिल्वर कॉइन हो, वर्शिप के लिए यूज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट। लीज होल्ड राइट और टेनेंसी राइट, ये भी कैपिटल एसेट है। फॉरेन करेंसीज, मान लो तुम्हारे पास डॉलर है, रियाल है, पौंड है, स्टेरलिंग है, फॉरेन करेंसीज तुम्हारे पास है। बहुत कोई होता है ना भाई डॉलर में इन्वेस्ट कर दिए, अभी डॉलर का दाम कम है, 85 है, लेके रख दे रहे, अब हमको यकीन है कि आगे चल के डॉलर बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बेच दो, तो ये क्या हो गया? ये भी कैपिटल एसेट है। फॉरेन करेंसी भी कैपिटल एसेट है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकदम ईजी है, मज़ा तब आता जब ये डेट्स नहीं देते, तुमको निकालना नहीं पड़ता है, तो तुम लोग ऐसे बता दोगे। इक्विटी शेयर्स नॉन लिस्टेड, इक्विटी शेयर्स अगर नॉन लिस्टेड है और 25 मंथ्स तक तुम्हारे पास है तो वो क्या हो जाएगा?
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ध्यान से समझो इसमें करना क्या है। इसमें बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट्स आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये बताओ ये फॉलोइंग एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो इसके लिए नाम से थोड़ी लेना देना है। होल्डिंग पीरियड, अगर कोई एसेट को 24 मंथ से ज्यादा आप अपने पास रख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। 24 मंथ से कम रह रहा है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अदर देन अदर एसेट्स, अगर सिक्योरिटीज है, शेयर्स है लिस्टेड कंपनी का, तो अगर वो आपके पास 12 महीना से ज्यादा है लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। लिस्टेड सिक्योरिटीज को छोड़कर जितना भी एसेट्स है, चाहे वो नॉन लिस्टेड शेयर्स हो या जितना भी एसेट्स है, ये सब क्या है, इन लोग के लिए होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से कम शॉर्ट टर्म। कुछ कुछ आइटम एग्जेम्प्टेड है, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अच्छा, लैंड 36 मंथ सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 45 महीना। ऑफिस कार 35 महीना, ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ग्रेटर देन 24 मंथ्स। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, सर ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, ये क्या है, कैपिटल एसेट ही नहीं है। पर्सनल कार ये भी कैपिटल एसेट ही नहीं है। क्लियर हो गया? ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट विथ रीजन वेदर द एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। रीजन के साथ बताओ, रीजन के साथ बताओ कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का रीजन क्या होता है, होल्डिंग पीरियड। क्या होता है, होल्डिंग पीरियड। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बस होल्डिंग पीरियड निकाल दो, पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है ना, देखो एसेट का नाम लिखो कौन सा एसेट है और होल्डिंग पीरियड निकाल दो, पता चल जाएगा। उसका नेचर बता देंगे। 3 कॉलम बना, ऐसे हम तुम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहे, तुम लोग को तो एग्जाम में एमसीक्यू करना है, डायरेक्ट सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ो। चलो स्टार्ट। एक्स परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी, तो कौन सा एसेट है, X purchased a house property on 1st April 2022 and transfers it on 15th June 2024। तो 1st अप्रैल 2022 से 15 जून 2024 कितना साल हो रहा है, तो 1st अप्रैल 2022 से 1st अप्रैल 2024 2 साल हो गया। उसके बाद अप्रैल मई जून 2.5 महीना, तो 24 प्लस 2.5 26.5 मंथ्स। कितना महीना के लिए है, 26.5 मंथ्स तक आपके पास ये एसेट रह रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या हो गया ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्यों, हाउस परचेज किया है 1st अप्रैल 2022 को और ट्रांसफर कर रहे हैं 15 जून 2024 को, तो 1st अप्रैल 2022 से 15 जून 2024 कितना महीना हो गया, 26.5 महीना। 24 महीना से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेकेंड, एक्स परचेज लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड shares in an Indian company on 31st March 2023 and transfers it on 30 जून 2024। तो 31 मार्च 2023 से 30 जून 2024 कितना हो गया, मार्च टू मार्च 1 साल। उसके बाद अप्रैल मई जून 3 महीना, तो कितना हो गया 15 मंथ्स। मार्च टू मार्च अप्रैल मई जून 15 मंथ्स। कितना मंथ तक आपके पास रह रहा है, 15 मंथ्स। लिस्टेड सिक्योरिटीज है, 12 महीने से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 12 महीने से ज्यादा है। तीसरा कौन सा एसेट है सर, Z एक्वायर्स यूनिट्स ऑफ UTI म्यूचुअल फंड्स। क्या है, म्यूचुअल फंड्स। क्या है सर, म्यूचुअल फंड्स। 1 अगस्त 2023 और उसको ट्रांसफर कर रहा है 15 अगस्त 2024, मतलब 1 साल 12.5 मंथ, 12.5 महीना।
12.5 महीना बाद ये ट्रांसफर कर रहा है। तो 12.5 महीना मतलब क्या, 12 महीने से ज्यादा है। म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड लिस्टेड सिक्योरिटीज में आ जाता है, तो 12 महीने से ज्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है? तो डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के लिए ओपन है 8334835908। डाउट होगा पूछिए फोन मैसेज करके कि सर ये वाला कैसे बना है बताइए। सिंपल सा एकदम, देखो एसेट का नाम लिखिए, होल्डिंग पीरियड, नेचर बता दो। नंबर 4 परचेज्ड डायमंड्स, कौन सा है, डायमंड्स। तो एसेट का नाम कब परचेज किया, 1 अगस्त 2023। बेच कब रहा है, सॉरी 15 अक्टूबर 2021, और ट्रांसफर कर रहा है 25 दिसंबर 2024 को। तो 15 अक्टूबर 2021 से 22, 23, 24, 3 साल ऐसे ही हो गया। फिर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 2 महीना, हाँ मतलब समझ लेते हैं 38 मंथ्स, 38 मंथ्स, 38 मंथ्स, ठीक है ना। क्या मतलब है 38 मंथ्स का, इट मीन्स देखो 38 प्लस मंथ्स ही है, 38 मंथ्स प्लस ही कुछ होगा। 15 अक्टूबर 2021 से अगर आप 15 अक्टूबर 2024 में जाओ, 36 महीना हो गया। उसके बाद अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर 2024 तक ऑलरेडी 38 महीना हो गया, प्लस 10 दिन एक्स्ट्रा, तो 38 मंथ्स प्लस है। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही है, ठीक है ना। सभी लॉन्ग टर्म निकल रहे। लास्ट नंबर 5 बी परचेज नॉन लिस्टेड शेयर्स, कौन सा है, अनलिस्टेड शेयर्स है, अनलिस्टेड शेयर्स है। गेट बंद करो, वॉइस आ रहा है यार। परचेज किया है 1 जनवरी 2022 को, सेल कर रहे हैं 15 जनवरी 2025, तो ये भी 36 महीना प्लस 15 दिन, तो 36.5 मंथ्स। ये भी क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल। 23, 24, 25, 23, 24, 25, हाँ ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी के लिए देखो, ये सब के लिए ग्रेटर देन 24 मंथ्स होना चाहिए। लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए ग्रेटर देन 12 मंथ्स होना चाहिए। बाकी रिमेनिंग म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ग्रेटर देन 12 मंथ्स होना चाहिए। डायमंड्स के लिए ग्रेटर देन 24 मंथ्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज भी ग्रेटर देन 24 मंथ्स। तो समझ में आ गया किस तरह से किए। होपफुली आप लोग को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना भाई। चलो ये सब हम लोग का देखो, हम बताइए ना अनसॉल्व्ड है, तो हम लोग को ये सब समझना पड़ेगा। ये तो कोई दूसरे बुक से हम आप लोग को दिए हैं अनसॉल्व्ड। अब जो बुक जनरली स्कूल में फॉलो होता है, ये सब बुक होता है, इसमें देखो सॉल्व्ड। आप लोग जो भी बुक कर रहे हैं ना, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों हम लोग देखेंगे। अनसॉल्व्ड भी करो, सॉल्व्ड भी करो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर है हम लोग सब के लिए, ठीक है ना, उतना बेटर है। चांसेस आपका जो एग्जाम में राइट करने का वो बढ़ जाता है। चलिए फिर से हम लोग आते हैं, थोड़ा देखते हैं स्पीड में। ड्वेलिंग हाउस, रहने का घर, फॉर पर्सनल यूज, क्या वो कैपिटल एसेट है? हाँ सर कैपिटल एसेट है। हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं है जब तक वो फर्नीचर में तुम कोई सोना चांदी हीरा मोती ऐड नहीं कर रहे हो। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट नहीं है। ज्वेलरी, हाँ सर कैपिटल एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड रॉ मटेरियल्स कैपिटल एसेट नहीं है। रूट परमिट, हाँ सर कैपिटल एसेट है। देख रहे हो, इस तरह का क्वेश्चंस बनाते रहना है। नेक्स्ट, इसमें भी आपको बोला डिटरमाइन करिए कौन सा कैपिटल एसेट है। स्टैम्प्स कलेक्टेड एज अ हॉबी कैपिटल एसेट। कंज्यूमेबल स्टोर्स रॉ मटेरियल्स कैपिटल एसेट नहीं है। सिल्वर यूटेंसिल्स फॉर डेली यूज कैपिटल एसेट नहीं है। डेली यूज के लिए कैपिटल एसेट नहीं है। सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर प्लेजर, ये कैपिटल एसेट है। मतलब तुम शेयर्स खरीदे हो अपना मजा के लिए, तुम मजा के लिए खरीदो या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदो। ज्वेलरी तुम मजा के लिए खरीदो या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदो या पहनने के लिए खरीदो, वो सब कैपिटल एसेट हो गई। गुडविल ऑफ द फर्म कैपिटल एसेट है। हाउस होल्ड फर्नीचर विद प्रेशियस स्टोन, हाँ सर कैपिटल एसेट है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट, गोल्ड कॉइन यूज बाय द एसएससी फॉर डूइंग पूजा कैपिटल एसेट है।
नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है। पेंटिंग कैपिटल एसेट है, ड्राइंग कैपिटल एसेट है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैपिटल एसेट नहीं है, फॉरेन करेंसी कैपिटल एसेट है। ठीक है ना, देख रहे हो, करते 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 आपका इसमें और कमांड बढ़ेगा। सिल्वर कॉइन हेल्ड फॉर पूजा कैपिटल एसेट है। स्पेशल बेयरर बॉन्ड ये कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड कॉइन हेल्ड एज प्राइड कैपिटल एसेट है। टेनेंसी राइट कैपिटल एसेट है। यूटेंसिल्स मेड ऑफ सिल्वर, यूटेंसिल मतलब हड़िया बर्तन डेली यूज के लिए, कैपिटल एसेट नहीं है। डायमंड लगा हुआ है गोल्ड रिंग में, कैपिटल एसेट है। सर गोल्ड रिंग भी तो कैपिटल ही एसेट है, उसमें डायमंड लगा हुआ रहे या नहीं रहे। ठीक है, चलिए आगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये इंसान अपना पर्सनल यूज के लिए खरीदता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, हाँ सर कैपिटल एसेट है। रेफ्रिजरेटर, देखो कुछ बोला नहीं है रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो मानेंगे फर्नीचर है, कैपिटल एसेट नहीं है। गन रिवॉल्वर, देखो गन रिवॉल्वर भी जो है ये भी पर्सनल इफेक्ट का रहता है, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। पेटेंट्स कैपिटल एसेट है। शेयर्स इन इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी कैपिटल एसेट है। देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मान लो किसी के पास पियानो है, गिटार है, वो उसका पर्सनल यूज के लिए है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं बोले, हम हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर मानेंगे, तो हाउस होल्ड फर्नीचर भी कैपिटल एसेट नहीं होता है। गन्स, रिवॉल्वर, ये सब भी इंसान का कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आगे। सब सेम है, सबको आप लोग गो थ्रू करिएगा। देखिए वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये आया है 2022 में, 1 0 ज्यादा दे दिए। हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट है। कार फॉर पर्सनल यूज नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। 2022 में आया वो क्वेश्चन है, बोलिए नेक्स्ट। देख रहे सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी एक पकड़ लेंगे ना। इस तरह का तो अभी हम लोग किए, देखिए बनाए हैं ना इस तरह का ऑलरेडी, ये वाले तो हम लोग किए। एक तो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। आंसर्स मत देखिए आप लोग, आंसर्स दिया हुआ है लोग। मिस्टर अशोक चौधरी 200 शेयर्स खरीदा है रिलायंस का। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2024 को। बेच दिया है 1 मार्च 2025 को। कितना दिन अपने पास रखा? 11 मंथ्स। ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? सर ये शॉर्ट टर्म है। क्या है ये? शॉर्ट टर्म। रिलायंस एक लिस्टेड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड कंपनी है, लेकिन 12 महीना से ज्यादा रहता है इसके पास, तब ये लॉन्ग टर्म होता है। 12 महीना से कम है तो ये कौन सा हो गया सर? ये हो गया है शॉर्ट टर्म। कौन सा हो गया सर? ये हो गया है शॉर्ट टर्म। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। मिस प्रिया एक डायमंड नेकलेस लिए 1 मई 2021 में, बेच दी है 31 12 2024 में, मतलब 22 23 24 36 महीना प्लस 7 महीना 8 महीना, तो 3 years 8 months के बाद वो बेची है। 24 मंथ से ज़्यादा ऐसी ही तो लॉन्ग टर्म होता है, तो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सब जगह 36 लिखा हुआ, 36 नहीं होगा, ये सब 24 होगा, पुराना बुक के हिसाब से लिखा हुआ है। क्लियर? होपफुली आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए 1-2 सम्स की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, देखो मिस्टर अमित जो है ना, ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको फर्निश्ड की है फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-24-25। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज डेट दे रही है, परचेज डेट कब आप परचेज किए हैं। डेट ऑफ सेल दे रही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, और यहाँ पे सेल प्राइस। खरीदा है 15 मई 2022 में, बेचा है 12 फरवरी 2024 में। तो अगर देखोगे तो ये कब बेचा है?
मई से लेकर अगर जाओगे तो 24 मंथ से कम ही है, लेस देन 24 मंथ है ना, लेस देन 24 मंथ से तो ये शॉर्ट टर्म होगा ना, लेस देन 24 मंथ्स ही तो है सर। ये अराउंड आई थिंक 21 मंथ्स के लिए बेच रहे हैं, 21 मंथ्स के लिए अपने पास रख रहा है, तो 24 महीने से कम इसके पास है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब तुमको बोला टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसका कितना हो रहा है। तो देखिए कैसे निकले, सेल प्राइस कितना में बेचा, 6,75,000 माइनस परचेज प्राइस, साउंड धीमा करो यार, साउंड धीमा करो, परचेज प्राइस क्या है 4 लाख, तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसी के ऊपर निकलेगा। क्लियर पॉइंट सर। अगर लॉन्ग टर्म रहता है तब हम लोग देखते हैं इंडेक्सेशन यूज करना है या नहीं करना है, तो शॉर्ट टर्म था, सिंपल बन गया। अब देखो एक लॉन्ग टर्म देखते हैं, ये क्वेश्चन है, बोला है बिल्डिंग परचेज किया है 7 में, सेल कर रहा है 21 सितंबर 2024, मतलब यहाँ पे मान लो 2 साल, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 अराउंड ग्रेटर देन 24 मंथ्स तो है, प्लस 24 मंथ्स के बाद बेच रहा है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 15 लाख है, इसको डिवाइड करेंगे जो साल में परचेज हुआ है, जो कि है 22-23 का इंडेक्स कॉस्ट, इनटू जो साल में सेल हुआ है जो कि है 24-25 का इंडेक्स कॉस्ट। तो 22-23 का इंडेक्स कॉस्ट कितना है, देखो 331, 24-25 का है 363, तो यहाँ पे 331 इंटू 363, ये आ गया है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आ गया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेल प्राइस लिखे माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कैसे निकले, टोटल जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाय जो साल परचेज हुआ है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि है 331, इंटू जो साल सेल हो रहा है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 363, ये आ गया। तो सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो बच गया वो आ गया है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर विदाउट इंडेक्स कॉस्ट करते तो विदाउट इंडेक्सेशन यूज करते तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह डायरेक्ट 15 लाख पुट कर देते, जो अमाउंट आता उसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ता, सॉरी 12.5% टैक्स देना पड़ता। क्योंकि यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज किए हैं तो हम लोग को यहाँ पे 20% की जगह, सॉरी 12.5% की जगह 20% टैक्स देना होगा। तो एक पॉइंट आप लोगों को सिखाए थे, याद है, शॉर्ट टर्म में आपको फ्लैट 20% टैक्स देना है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लॉन्ग टर्म में आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप इंडेक्स्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप 20% टैक्स दीजिएगा, अगर आप इंडेक्स्ड फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं तो आप 12.5% टैक्स दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ तो हम लोग इंडेक्स्ड फॉर्मूला यूज किए। क्लियर, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चंस बुक में पूरा भरा पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि सर हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा रहे। देखो अगर तुमको इंडेक्सेशन का नंबर नहीं दिया हुआ रहेगा तो तुम ये अज्यूम कर लेना, ध्यान से समझो मेरा बात को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपको इंडेक्सेशन नंबर नहीं दिया हुआ है, CII नंबर जो है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर नहीं दिया हुआ है, आप ब्रैकेट में लिखिएगा अज्यूमिंग ही डू नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। आपको तो याद नहीं है CII नंबर, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर, तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि हम लोग इंडेक्सेशन यूज कर ही रहे नहीं है। सिंपल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपको इंडेक्सेशन का नंबर दे रही है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर दे रही है, तब फिर आप ये मेथड से करिए जो अभी हम लोग किए, इंडेक्स कॉस्ट वाला मेथड से। इंडेक्स कॉस्ट तब आप निकालिए और सेल प्राइस से इंडेक्स कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दो अगर है तो।
जैसे कि देखो यहाँ पे भी नंबर नहीं दिया हुआ है, बुक में अपने मर्जी से, मतलब वो लोग को तो पता है उस हिसाब से ले लिया, तो आपको तो पता नहीं है ना, आप तो पूरा याद करके नहीं जा रहे, तो ये गलती मत करना। यहाँ पे जो ये लोग ये किया ना, अज्यूमिंग ही अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, तो ये तभी लिखना है जब आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर याद हो या क्वेश्चन में दिया हुआ है। याद नहीं है, चुपचाप से assuming he do not avail the benefit of indexation। क्लियर हो रहा है सर? होपफुली आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा, ठीक है ना सर? कोई दिक्कत? तो देखिए ये एक क्वेश्चन था जहाँ पे हम आप लोग को प्रैक्टिकल पोर्शन करवाए हैं, आप लोग बुक्स में और भी कर सकते हैं, बहुत सारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो हम लोग का कॉस्ट एंड टैक्स का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लास्ट क्लास रहेगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम आप लोग का पूरा ईयर क्वेश्चंस का एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे और 2 सेट ऑफ एमसीक्यूज आप लोग को देंगे, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, आंसर्स दिया हुआ रहेगा, मैच करिएगा। करना क्या है, मेरा पूरा वीडियोस लाइन से देखे, ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखे, एमसीक्यूज जो दिया हुआ दोनों सेट उसको सॉल्व कर लेंगे। 40 आउट ऑफ 40 हर सम्स में, हर चैप्टर्स में इसी तरह से क्लासेस होगा। ये ओनली चैप्टर है कॉस्ट एंड टैक्स का जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, इसको छोड़कर यूट्यूब में और कोई भी चैप्टर्स अवेलेबल नहीं होगा, पूरा कंप्लीटली सिर्फ फर्स्ट चैप्टर्स रहेगा। आप लोगों को हम लोग ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा, और ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर टेक्स्ट करिए और अपने आप को इनरोल कर लीजिए। आप लोग चाहे तो कोई इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट में भी इनरोल हो सकते हैं, या फिर आप लोग पूरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी आप लोग को पता है, फॉर ऑल सब्जेक्ट इट इज़ 2500 एंड फॉर एनी वन सब्जेक्ट फॉर फुल सेमेस्टर इट इज़ ओनली 1000 रुपीज़, ठीक है। तो कोई भी डाउट है व्हाट्सएप करिए, हम लोग का कोर्स में इनरोल करिए और अपना एडुकेशन को कंटिन्यू करिए, 40 आउट ऑफ 40 का जर्नी को बरकरार रखिए। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे हम लोग करते हैं क्लास को ओवर।